हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ अनुपमा के स्टार्ट होते ही यहाँ अनुपमा बहुत खुश नज़र आती है। यहाँ सिटी के साथ काम हो रहा, सिटी भी बज रहा, रिलैक्स भी हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि राघव भी दिख रहा होता है, राघव भी उसी खुशी में शामिल होता है। और यह राघव के चलते इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, उसके लिए अनुपमा बहुत थैंक यू है कि अब माही की शादी में दिक्कत नहीं होगी और इसमें जो भी प्रॉफिट होगा आपका एक हिस्सा होगा। यहाँ राघव बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी अनु की रसोई का ये हूँ और आप एम्प्लॉय हूँ, बस हिस्सा मत दीजिए मेरे काम का और अपने जैसा ही समझिए। इस तरह से वो बोलता है और बोलता है कि जो मेरा जो है सब कुछ आप लोग के वजह से ही है, तो इसमें क्या हिस्सा बनता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुपमा कितनी खुश है अपने इस काम को लेकर। यहाँ पर और भी दिख रहा होता है कि राही, प्रेम, साथ में माही और आर्यन, इन चारों मिलकर शॉपिंग कर रहे हैं, शादी की तैयारियां कर रहे हैं और हंसी ठिठोली सब हो रही होती है। राही और प्रेम, आर्यन और माही की शादी को लेकर खुश भी दिख रहा होता है, मतलब चारों तरफ खुशी का माहौल ही दिख रहा है। और यहाँ डांस वांस मतलब कि सब कुछ दिखने का आज मिला इसी एपिसोड में। और यहाँ पर राही को भी अब प्रॉब्लम नहीं है। माही और आर्यन की शादी का शॉपिंग करके घर लौट रहे होते हैं, तभी अनुपमा इन दोनों को साथ देखकर एकदम से इमोशनल हो जाती है कि अपने ही बच्चे जब साथ मिलकर हंसे, गाए, खेले, पूरा परिवार एक तरफ होकर खुशी मनाए, तो सोच लीजिए कैसा माहौल होता है, कितना अच्छा रहता है। और यहाँ पर राही और माही को साथ में देखकर अनुपमा की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं। दोनों यहाँ शॉपिंग की बातें कर रहे हैं अनुपमा, और यहाँ पर बा भी उन दोनों को देखकर एकदम से आश्चर्य हो गई कि ये लोग कैसे एक दूसरे से इतने अच्छे से बात कर रहे हैं। ये कर अनुपमा के तो अपने आप में ही खो चुकी थी। और इन दोनों ने अनुपमा के सामने अपनी बहन और अपनी जेठानी देवरानी का जो रिलेशन लेकर हंसी मजाक किया। अनुपमा उन दोनों को देखकर नज़र उतारने लगी और अनुपमा के सामने फिर उसके बाद दोनों बेटियों ने बहुत गले लगाया, प्यार किया। साथ ही साथ यहाँ राही और माही दोनों ने ही अनुपमा से सॉरी बोला। अब ये सॉरी कब तक चलेगा वो तो नहीं मालूम, लेकिन आज ही सॉरी बोला कि जहाँ पर भगवान भी नहीं जाते हैं अब किसी की मदद करने, वहाँ माँ पहुँचती है मदद करने। और हम लोग उसी माँ को इतना दुख दिए, तकलीफ़ दिए, उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। या माही और राही दोनों मिलकर अनुपमा से माफ़ी मांगते हैं। अनुपमा और माँ माफ़ ना करे बच्चे को, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अनुपमा यहाँ दोनों को गले लगा लेती है और ये देखकर बा भी इमोशनल हो जाती है, नज़र उतारना शुरू कर देती है। उसके बाद बा यहाँ पर पीछे से आती है और काव्या के बारे में पूछती है कि काव्या को फ़ोन किया कि नहीं किया। माही उसकी बेटी है, उसका जिम्मेवारी बनता है शादी करने का। तो यहाँ अनुपमा बताती है मैंने फ़ोन किया, लेकिन वो बोलती है कि उसको कुछ लेना देना नहीं है उस बेटी से। यहाँ तक कि बेटी की शादी किससे हो रही है, क्या हो रही है, वो भी नहीं उसको पता थे और ना उसको पता करना है। यहाँ पर बाप बोलती है सब जिम्मेवारी तुम ले रही हो, उसको तो मतलब कि कैसी एहसान फरामोश है। यहाँ अनुपमा बोलती है कि वो माही मेरी राही जैसी बेटी है। यहाँ पर माही सुन लेती है सब बात और वो भी अपनी माँ काव्या से नफरत करती है कि जो है माँ मेरी आप ही अनुपमा। और इस तरह से मतलब कि देखने को मिला कि एक माँ, अपनी ही सगी माँ, कैसे अपने बच्चे को छोड़कर एक छोड़ देती है और एक दूसरी माँ जो कि उसी की माँ घर बर्बाद की हो। और अनुपमा उसी की बेटी को आज अपनी बेटी से भी कम नहीं समझ रही है। और ये सब देखकर एकदम से खुशी का माहौल होता है। यहाँ पर राघव बोलता है कि अपनी सासू माँ से बच के रहिएगा, वो सांस लेना मुश्किल कर देगी। ये देखकर दिख रहा होता है कि राही को ये सब पसंद नहीं आया राघव को बोलना। और यहाँ पर इतनी खुशी हो और टेंशन का माहौल ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ पर अनुपमा को कॉल आता है वकील का, जो कि यहाँ डिवोर्स लेने पहुँच चुकी है प्रार्थना। ये खबर सुन के अनुपमा एकदम दौड़े दौड़े वो ऑफिस में भी पहुंच जाती है प्रार्थना के पास और प्रार्थना से पूछती है जो तुमने डिसीजन लिया सोच समझ के लिया कि नहीं लिया। तो यहाँ पर प्रार्थना के बारे में तो अनुपमा को मालूम ही है और प्रार्थना कितना में हिम्मत करके आज ये ऑफिस में पहुंची है। और क्योंकि उसके घर वाले जानते हैं कि डिवोर्स की बात करना ही यहाँ पर बहुत बगावत की बात हो जाएगी, लेकिन आज इतना हिम्मत करके प्रार्थना पहुंची हुई है। और लेकिन आज थोड़ा सा डरी हुई है, तो अनुपमा की हेल्प चाहिए। अब अनुपमा यहाँ फंस जाती है कि शादी का माहौल है और शादी में गड़बड़ी ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। वो कैसे प्रार्थना का हेल्प करेगी, नहीं करेगी। लेकिन अनुपमा तो जानती है कि आज प्रार्थना जहाँ है वो सही डिसीजन ले रही है, तो उसकी हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। किसी के औरत के लिए भी इतना बड़ा आसान बात तो है नहीं तलाक लेना। और यहाँ पर देख सकते हैं
हैं कि राही और गौतम का फिर से आमना सामना होता है। यहाँ गौतम फिर से पंगा ले लेता है राही से। राही को यहाँ पर अनुपमा के बारे में राघव को लेकर कुछ बात बोलता है। उसके बाद प्रार्थना और अंश के बारे में बोलता है। उसके बाद यहाँ पर अनुपमा और राघव का सुनकर तो चलो यहाँ पर राही बोल रही होती है कि चलो वो लोग तो जो भी कर रहे चलो मान लेते सब सही हो, लेकिन तुमसे तो बढ़िया ही है जो अपनी वाइफ को मारते हो पीटते हो। उसके बाद यहाँ देख सकते दोनों का टच है। यहाँ पर राही भी कम नहीं आई है। यहाँ पर गौतम के अच्छे से धमकी देती है कि तुम्हारा दामाद बना मैं छुड़ा दूंगी, और मेरा अंश अगर उससे प्यार भी प्रार्थना से करता है तो मैं तो खिलाफ नहीं हूँ। तभी आ जाता है आर्यन इसके बारे में पूछता है तो यहाँ पर राही बोलती है सब कुछ नहीं, इसको तो मैं ही सुधार दूंगी इसका। यहाँ पर उसके बाद आर्यन बोलता है कि नहीं जाने देंगे हम लोग प्रार्थना दी को लंदन इसके साथ। और यहाँ पर देख सकते हैं शादी का माहौल है। अपना मेकअप वेकअप करके तैयार है। ये देखकर सारे घर वाले डर जाते हैं। यहाँ पर को उसके बाद सभी हंसी ठिठोली करने लगते हैं कि यहाँ पर सब शादी का माहौल हो तो ऐसा तो होता ही है कि सबका मेकअप करना, यहाँ पर सबको अच्छा से अच्छा दिखना होता है। अनुपमा फिर सॉरी बोलती है कि हम के साथ सब कोई मजाक उड़ा रहा होता है। उसके बाद और बाबूजी के रिलेशन का फिर से बात होता है कि आज इतने उम्र तक हो गए लेकिन हम दोनों में इतना प्यार है कि प्यार देखकर तो सब कोई मारे जाए और उसके बाद मर ही जाए भाई, कि इतना प्यार आजकल के दिखा रहा होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जब प्रार्थना घर आती है तो आ जाता है वहाँ पर गौतम फिर वही बुरी तरह से उसको ताना कसता है अंश को लेकर। तभी आ जाता है वहाँ पराग को देखकर जानते हैं अब गौतम किस तरह से पलटू महाराज है। वो पलटू कहा कर एकदम से वहाँ पर प्यार भरी बातें करने लगता है प्रार्थना से। प्रार्थना वहाँ पर चुपचाप खड़ी रहती है और यहाँ पर प्यार भरी बातें सुनकर आ जाता है पराग देखकर अपने दामाद जी को बोलता है आप टेंशन मत लीजिए, बस आप लोग टेंशन लीजिए कि तैयारी कीजिए लंदन जाने की दोनों एक साथ। और उसके बाद वो अपने दामाद को लेकर चल जाता है। आ जाता है वहाँ पर प्रेम और आर्यन और प्रेम का अचानक से देखकर थोड़ी प्रार्थना डर जाती है। उसके बाद प्रेम आर्यन यहाँ विश्वास दिलाते हैं कि आप नहीं जाइएगा लंदन, उसके साथ हम लोग आपके साथ हैं। यहाँ प्रार्थना बोलती है तुम लोग शादी पर फोकस करो, एंजॉय करो, मुझे जो करना था मैंने कर दिया, ये बोल के वहाँ से निकल जाती है। दोनों भाई आश्चर्य हो जाते हैं आखिर प्रार्थना ने ऐसा क्या किया है और क्या नहीं किया है। अब तो इन दोनों को तो पता नहीं है। अब आगे के एपिसोड में पता चलेगा कि प्रार्थना का इतना बोल्ड डिसीजन में क्या होता है।